दोस्तों आप सभी का सक्सेस मस्ट में स्वागत है। आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान के पादप कार्यकी से टॉप क्वेश्चन। दोस्तों जो परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, पराशरण की परिभाषा है। आंसर हो जाएगा अर्ध परागैमिक कला में होकर कम से अधिक सांद्रता की ओर विलायक का प्रवाह। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा। पराशरण की परिभाषा है अर्ध परागम्य कला में होकर कम से अधिक सांद्रता की ओर विलायक का प्रवाह। अगला प्रश्न है, बीज फूलते हैं जब जल में रखे जाते हैं। आंसर हो जाएगा अंतः शोषण के कारण। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा अंतः शोषण के कारण। अगला प्रश्न है, उर्वरकों का अतिरिक्त मात्रा में प्रयोग है पौधों की मृत्यु का कारण बनता है। आंसर हो जाएगा बाह्य पराशरण के कारण। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा बाह्य पराशरण के कारण। अगला प्रश्न है, पौधों में जल का परिवहन निम्न में से किसके द्वारा होता है। आंसर हो जाएगा जाइलम के द्वारा। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा जाइलम के द्वारा। अगला प्रश्न है, पौधों की वृद्धि के लिए कितने आवश्यक तत्वों की जरूरत होती है। आंसर हो जाएगा 16 तत्व। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा 16 तत्व। अगला प्रश्न है, धान का खैरा रोग या लघुपत रोग किस तत्व की कमी से होती है। आंसर हो जाएगा जस्ता। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा जस्ता। अगला प्रश्न है, फूलगोभी का बीटेल रोग किस तत्व की कमी से होता है। आंसर हो जाएगा मोलिब्डेनम के कारण से, कमी के कारण से। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा मोलिब्डेनम के कमी के कारण से। अगला प्रश्न है, पत्तियों की हरिमहीनता किसकी कमी से होता है। आंसर हो जाएगा मैग्नीशियम के कारण से। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा मैग्नीशियम की कमी के कारण से। अगला प्रश्न है, पौधों के वायवीय भागों से वाष्प के रूप में जल हानि को कहते हैं। आंसर हो जाएगा वाष्पोत्सर्जन। ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा वाष्पोत्सर्जन। अगला प्रश्न है, वाष्पोत्सर्जन मापी यंत्र है। आंसर हो जाएगा पोटोमीटर। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा पोटोमीटर। अगला प्रश्न है, पौधों में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया किसमें होती है। आंसर हो जाएगा पूरा पौधा। ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा पूरा पौधा। अगला प्रश्न है, पत्तियों के दो मुख्य कार्य होते हैं। आंसर हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण व वाष्पोत्सर्जन। ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण व वाष्पोत्सर्जन। अगला प्रश्न है, किस क्रिया के फलस्वरूप पौधों में ऑक्सीजन का निकास एवं कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण होता है। आंसर हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण। अगला प्रश्न है,
प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या बाहर निकलता है? आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक होती है? आंसर हो जाएगा लाल रंग के प्रकाश में। ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा लाल रंग के प्रकाश में। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे कम होती है? आंसर हो जाएगा हरे रंग के प्रकाश में। ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा हरे रंग की प्रकाश में। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषी अंगक हैं? आंसर हो जाएगा हरित लवक। ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा हरित लवक। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण होता है? आंसर हो जाएगा दिन और रात्रि में। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा दिन और रात्रि में। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न है, क्लोरोफिल हरित लवक में कौन सा धातु आयन पाया जाता है? आंसर हो जाएगा मैग्नीशियम। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा मैग्नीशियम। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में मुक्त होने वाली ऑक्सीजन कहां से आती है? आंसर हो जाएगा जल से। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा जल से। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है? आंसर हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट में। ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट में। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर यौगिक है? आंसर हो जाएगा ग्लूकोज। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा ग्लूकोज। अगला प्रश्न है, ऐसी जैविक क्रिया जिसमें शर्करा तथा वसा का ऑक्सीकरण होता है तथा ऊर्जा मुक्त होती है कहलाती है? आंसर हो जाएगा श्वसन। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा श्वसन। अगला प्रश्न है, श्वसन मापन का यंत्र कहलाता है? आंसर हो जाएगा रेस्पिरोमीटर। ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा रेस्पिरोमीटर। अगला प्रश्न है, रात्रि में वृक्षों के नीचे सोने की सलाह नहीं दी जाती है क्योंकि? आंसर हो जाएगा ये रात्रि के समय कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा ये रात्रि के समय CO2 छोड़ते हैं। अगला प्रश्न है, अनॉक्सी श्वसन में अंतिम उत्पाद होता है? आंसर हो जाएगा इथाइल अल्कोहल। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा इथाइल अल्कोहल। अगला प्रश्न है, ऑक्सी श्वसन का अंतिम उत्पाद होता है? आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा CO2 तथा जल। अगला प्रश्न है, कोशिका के भीतर श्वसन का केंद्र होता है? आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। अगला प्रश्न है,
ग्लाइकोलिसिस का अंतिम उत्पाद होता है? आंसर हो जाएगा पायरुविक अम्ल। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा पायरुविक अम्ल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक पादप हार्मोन है? आंसर हो जाएगा ऑक्सीन। ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा ऑक्सीन। अगला प्रश्न है, 2,4-D क्या है? आंसर हो जाएगा खरपतवारनाशी। ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा खरपतवारनाशी। अगला प्रश्न है, किस पादप हार्मोन के छिड़काव से अनिषेचित फल प्राप्त किए जा सकते हैं? आंसर हो जाएगा ऑक्सीन। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा ऑक्सीन। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन बौने पौधों को लंबा कर देता है तथा फूल बनने में भी मदद करता है? आंसर हो जाएगा जिबरेलिन। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा जिबरेलिन। अगला प्रश्न है, कोशिका विभाजन में मदद करने वाला पादप हार्मोन है? आंसर हो जाएगा साइटोकाइनिन। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा साइटोकाइनिन। अगला प्रश्न है, फल पकाने वाला हार्मोन है? आंसर हो जाएगा इथिलीन। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा इथिलीन। अगला प्रश्न है, ऑक्सीन होते हैं? आंसर हो जाएगा वृद्धि हार्मोन। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा वृद्धि हार्मोन। अगला प्रश्न है, पादप वृद्धि अनुमापन के साथ किस भारतीय वैज्ञानिक का नाम जुड़ा है? आंसर हो जाएगा जेसी बोस। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा जेसी बोस। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस पेड़ को अपनी वृद्धि के लिए सर्वाधिक मात्रा में जल की आवश्यकता होती है? आंसर हो जाएगा यूकेलिप्टस। ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा यूकेलिप्टस। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस यंत्र से तने की वृद्धि नापी जाती है? आंसर हो जाएगा ऑक्जेनोमीटर से। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा ऑक्जेनोमीटर। अगला प्रश्न है, बाह्य उद्दीपनों द्वारा प्रेरित पादप की गति कहलाती है? आंसर हो जाएगा कंपानुकुंचन गति। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा कंपानुकुंचन गति। अगला प्रश्न है, छुई मुई की पत्ती में गति होती है? आंसर हो जाएगा कंपानुकुंचन। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा कंपानुकुंचन। अगला प्रश्न है, सूर्य के प्रकाश की ओर बढ़ते हुए परारोह का मुड़ना कहलाता है? आंसर हो जाएगा हीलियोट्रोपिज्म। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा हीलियोट्रोपिज्म। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें।